कि बाय 2030 उड़ीसा में कम से कम 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी होंगे। खास करके फ्लोटिंग सोलर का यहाँ पर बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो उड़ीसा के लिए बेहतर यही होगा कि जो खराब ज़मीन है उसको आइडेंटिफाई करें और फ्लोटिंग सोलर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे के अपने आप को एक फॉसिल फ्यूल स्टेट से रिन्यूएबल एनर्जी स्टेट में इसमें तब्दील करें। आपण को सर्वप्रथम आजिकारी जो इन्वेस्टर्स प्री इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंसटा जोटा उत्कर्ष ओडिशा पूर्वरु करा जाइछि। जदि आपण देखिथिबे ई कॉन्क्लेव रे जेते पार्टिसिपेंट्स आछंती सेथिरु आपण अनुमान करि परिबे कि ओडिशा प्रति ओडिशा इज अ फेवर्ड डेस्टिनेशन बोलिकरी समस्ते आज फील करुछंती। एवं जो प्रेजेंटेशन जो आलोचना भितरे भी चली ओडिशार जो पॉलिसी आज तारीख रे अच्छी इट इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द बाय फार वन ऑफ द बेस्ट इन द इंटायर कंट्री। दैट इज़ व्हाई ओडिशा इज़ अ फेवर्ड डेस्टिनेशन एज फार एज इन्वेस्टमेंट इन द सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इज कंसर्न्ड। आ उत्कर्ष ओडिशा माध्यम रे आमे तांको संगरे जेबे आलोचना करिबा आगामी दिन रे जोटा हेबार अछि तार द रन अप टू दैट एटा को ऑर्गेनाइज करा जाइछि आई फॉरेस्ट रो इन्वॉल्वमेंट को नहीं करी। आउ you will see when the Utkarsh Odisha is done and the MOUs are signed how many people are wanting and interested to come and set up base in Odisha। देखो सबु प्रकार नॉट ओनली रूफटॉप फ्लोटिंग सोलर रो भी स्कोप अच्छी पीएसपी रो स्कोप अच्छी आपण को पीएसपी रे तो स्कोप अच्छी कि आपण जनरेट करेंगे ड्यूरिंग द डे टाइम बाय लेटिंग द वाटर डाउन एंड देन एट नाइट यू पंप बैक द वाटर इनटू द अपर रिजर्वॉयर। ताबारे सोलर फ्लोटिंग सोलर जो आपण को रिजर्वॉयर्स अच्छी किंबा आपण को रिवर्स अच्छी ता उपरे यू कैन सेट अप फ्लोटिंग सोलर पैनल्स एंड जनरेट एनर्जी प्लस विंड एनर्जी भी हार्नेस करी पावर जनरेशन करबा पई प्रोस्पेक्ट अच्छी। ए सबुटा को नहीं करी आमे आम जो पॉलिसी अच्छी ताकू आउ केमती आमे लोकों को पाई इन्वेस्टमेंट करबा पाई एवं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करबा पाई विषय अलगा सबु बेले तुमे अलगा को नेबा पाई चाहूछ। दिस इज एनर्जी रिलेटेड येस बट वर्तमान ता उपरे जब आलोचना ही आरंभ ही नहीं टू इंक्रीज द एनर्जी कॉस्ट आपणकर आड़ू आपण मो मुहरे किछि पुरैबा पाई चाहूचंती। मु कहबा पाई चाहे राइट नाउ देयर इज नो scheme for increasing the energy tariff for anybody। Thank you। देखो तो इन्वेस्टमेंट कथा कहा जाउची इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हेले आपणकर रोजगार भी बढ़िबो। रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट ओडिशा रे होउची एक्चुअली ओडिशा बहुत पछरे पड़ जाइथिला। आमे 4 वर्ष 5 वर्ष तले एक्चुअली बहुत पछरे पड़ जाइथिलु रिन्यूएबल एनर्जी रे कारण आमे बेसिकली कोल रिच स्टेट थिलु तनो हमको केबे रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट करे सुजोग मिल नाला। आमे पॉलिसी गोटे चेंज आणिलु एबे आमे बारंबार नीति आयोग को लिखिलु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखिलु ये जो पॉलिसी डिस्टोर्शन कहीं होइछि जे बाहर पावर आणले ट्रांसमिशन चार्जेस पड़बनी से आमे निजे भी ग्रिड को आमे पावर किणु स्टेट पे आमे पावर किणुथुलु ओडिशा बाहर कहीं ओडिशा बाहर पावरटा सस्ता पड़ुला आमको ओडिशा भितर पावर कले पावरटा महंगा पड़ुला। आमे नीति आयोग को लिखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखी ये जो डिस्टोर्शन तो थिला जे ट्रांसमिशन चार्जेस फ्री हो बाहर आणले सेटा काढ़ीदेलु 2025 पर ठारू इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेसटा धीरे धीरे आउ फ्री हेनी तेणु आमर जो पावरटा तैयारी हम ओडिशा भितर से आम भी कॉम्पिटिटिव हम तेणु आमर जेतक इंडस्ट्री अच्छी आम निजे ग्रिड को आम स्टेट भीतर पावर किणु आगुरी आम बाहर पावर किणुलु बाहर पावरटा सस्ता पड़ता राजस्थान और गुजरात पावर सस्ता पड़ता तेणु आम से आम निज स्टेट डेभलप करवा से आम ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022 रे आनिलु जो थे कि जदि स्टेट भितर पावर करा रिन्यूएबल एनर्जी से आम 50 पैसा देबू
कोड़े वर्ष पे 15-20 वर्ष पे ए दबू इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी दे आउे ट्रांसमिशन चार्जेस रे 20 पैसा फ्री देबू कस्ट सब्सिडी चार्जेस दबनी सो दैट आमर यही जो पावरटा ओडिशा रे तैयारी हम सेटा आमर कंज्यूमर मान पे बेनिफिशियल और चीपर हम से आम डेवलपमेंट होटा ये कंटेस्ट ठीक हे मत कहवा से गोटे नेचुरल आनुआल प्रोसेस से आनुआल प्रोसेस जहाँ टोटाल कस्ट आसे से टोटाल कस्ट दि जाए ना शुणु आम ओडिशा रे आम खाली ये कहीदे चाहूँगी मुझे तो बाहर भी काम कर पावर एवरेज पावर परचेस कस्ट जोटा कि आम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दौचु इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट माने बारिंग सिक्किम हिमाचल ये 2-3 स्टेट को छाड़ीदे आमर सबुठ चीपेस्ट पावर से आपण मैंने देखिए आमर रिटेल टैरिफटा भी इंडिया रे बहुत माने कम पावर कस्ट अच्छी ना ना एत कि बेसी पावर कस्ट बढ़नी आमर मुझे हियरिंग रे आपण कहिबे एमती किसी बेसी पावर कस्ट बढ़े एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन कस्ट भी जेहेतु डिमांड बढ़ी तो आपड़ जेहेतु डिमांड जेहेतु बढ़ी पर यूनिट कस्ट एक्चुअली कम हवा कथा डिस्ट्रीब्यूशन लॉस भी कमी तेणुक ओवरऑल इम्पैक्ट मुझे जानिबारे बेसी किसी बढ़िबार ना प्रोडक्शन भी बढ़ी डिमांड भी बढ़ी शुणुक पर टोटाल कस्ट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कस्टा कमिले तो पावर कस्टा कमिबो ना सब जिनसर कस्ट बढ़ुनि कि आम आमर कस्ट बढ़ी माने जोटा एक्चुअल कस्ट इटा तो एस्टिमेट करा जाए ना आसंता वर्ष पई एस्टिमेट करा जाए आदि ओईआरसी से तारी पास थ्रू न करि परिबो सेटा पुणी आर तार परे तापरे सेटा को ट्रू अप करा जाए तेणु ट्रू अप करा जिवो कंज्यूमर मान इम्पैक्ट पड़ोनी मुझे चाहूँ बिकज लॉस कमुची ना डिस्ट्रीब्यूशन लॉसटा कमुची से मैंने आम प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कमिशन मोर मार्जिनाल कस्ट बढ़ी मैंने मे बी वेरी मार्जिनाल इट इज नाउ कम डाउन एक्चुअली आर्लियर आमर 20 वर्ष तले 16 टंका 17 टंकार सोलार एनर्जी किणा होता एवं सोलार एनर्जी कस्ट हैज कम डाउन टू बिलो 3 रुपीज यहाँ गोटे बहुत भल कथा ना तापर बर्तमान ओडिशार गोटे सबुठ बड़ एडवांटेज होची कंपेयर टू अदर स्टेट्स आमर निजर लैंड यूज करिया बेसी दरकार पड़ोनी आमर एते वाटर बॉडीज अच्छी जहाँ पर कि फ्लोटिंग सोलार करहब टिके फ्लोटिंग सोलार ग्राउंड माउंटेड सोलार टिके कॉस्टली पारे बट आमर पोटेंशियल टू यूज आवर वाटर बॉडीज इज मच मोर जोटा कि बहुत जोर टेक ऑफ कर नॉट ओनली ग्रिडको बट ऑल्सो आमर इंडस्ट्री माने भी यार बहुत सुविधा नहीं करी आपण हीराकुद है रेंगाली है बालीमेला है अपर कोलाबेला टू आरंभ कर छोट छोट रिजर्वर पे ऑलरेडी पोटेंशियल यूज कर आरंभ कले जो कि कस्ट आहरी कम हम आमर योजना अच्छी तो 7,500 मेगावाट आम 2030 भितर करूँ खाली सोलार रु आउ टोटाल आम 10,000 मेगावाट कर बर्तमान पर्यंत 2 वर्ष भितर 1500 मेगावाट आम आड कर सारूँ पाखापाखि इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 कोटी टंकार इन्वेस्टमेंट हो कमिंग 5 वर्ष भितर आम एक्सपेक्ट कर 10,000 मेगावाट रु अधिका भी करें हाँ बाध्यतामूलक अच्छी आ इंडस्ट्री में जोटा करुँच माने जो पर्टिकुलर रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट करुँच से बहुत बेनिफिशियल हो कारण से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कम पाइबे देवाक पड़ो ट्रांसमिशन चार्जेस कम देवाक पड़ो तेणु तांकपई रिन्यूएबल एनर्जी बहुत डेभलप माने बेनिफिशियल हम ना 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 सोलार एनर्जी पर्टिकुलरली आम जहाँ करूँ स्टेट्र कंजम्पशन पे करूँ बाहर स्टेट को बिकापी करूँ हाँ कंज्यूमर तो प्रोज्यूमर होगा ना बर्तमान एक्चुअली जो मैंने डोमेस्टिक कंज्यूमर और कमर्शियल कंज्यूमर जो मैंने सोलार एनर्जी करूँ नेट मीटरिंग अच्छी नेट मीटरिंग 500 किलोवाट पर्यंत अलाउड अच्छी तेणु आप जहाँ कंज्यूम करेंगे कंज्यूम करदे आउ जहाँ कंज्यूमर जो कंजम्पशन करूना ग्रिड को जाऊँगी सेटा नेट मीटरिंग हो जाऊँगी सो दैट एक्चुअली आप पैसा सेव करुँच हाँ कंज्यूमर एक्चुअली कंज्यूमर को आम ए प्रोज्यूमर कहूँ कंज्यूमर को प्रोज्यूमर कह माने कंज्यूमर निजे बर्तन प्रोड्यूसर होगा तेणु कंज्यूमर निजे जी कंज्यूम करुँची पाई जाऊँगी आउ जी कंज्यूम करें से ग्रिड की दे दूँगी सो दैट एक्चुअली तार से कस्ट तार कमी जाऊँगी ना तेणु से जो रूफटॉप सोलार जोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करी आम स्टेट रे रूफटॉप सोलार पे बहुत प्रोत्साहन दूसरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरी 78,000 3 किलोवाट पे आम स्टेट दूसरी 60,000 आगामी दिन में यही वर्ष 2 वर्ष भितर आमर 3 लाख टार्गेट अच्छी 3 लाख हाउस होल्ड को रूफटॉप सोलार करने आम बहुत कॉन्फिडेंट जे 3 लाख ऊपर आम बहुत आगू को जापर। मैं आरपी गुप्ता हूँ, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। उड़ीसा में सोलर का पोटेंशियल अगर सिर्फ पोटेंशियल के हिसाब से देखें तो थोड़ा वेस्टर्न स्टेट के हिसाब से थोड़ा सा कम है, लेकिन जो ट्रांसमिशन चार्जेज जब लगने वाले हैं दूसरे स्टेट से सोलर एनर्जी लाने में, उसकी वजह से यहाँ अगर स्थानीय तौर पर ही सोलर का, खास करके फ्लोटिंग सोलर का यहाँ पर बहुत अच्छा पोटेंशियल है और वो काफ़ी अच्छे से सस्ते में भी यहाँ पर हो जाएगा।
तो उस वजह से, और अगर वेस्टलैंड यहाँ पर मिल जाए तो और भी सस्ते में सोलर यहाँ पर हो सकता है। तो उड़ीसा के लिए बेहतर यही होगा कि जो ख़राब ज़मीन है उसको आइडेंटिफाई करें और फ्लोटिंग सोलर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे के अपने आप को एक फॉसिल फ्यूल स्टेट से रिन्यूएबल एनर्जी स्टेट में इसमें तब्दील करें। देखिए, दोनों की अलग अलग वो हैं। रूफटॉप लगाना एक बहुत अच्छी बात है, उससे हर आदमी के, हर व्यक्ति के घर का जो बिजली का बिल है वो कम हो जाता है। लेकिन रूफटॉप सोलर की ओवरऑल कॉस्ट थोड़ी फ्लोटिंग सोलर से ज़्यादा आती है, क्योंकि ये छोटे छोटे प्लांट होते हैं और छोटे प्लांट जितने होंगे उनकी उतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन किसी भी व्यक्ति की जो अपने बिजली के बिल की पर यूनिट कॉस्ट आती है उससे कम में उनके लिए सोलर की कॉस्ट पड़ती है। इसलिए सबके लिए ये सलाह ये है कि वो अपने घर पर जहाँ तक पॉसिबल हो रूफटॉप सोलर लगवाएं। फ्लोटिंग सोलर उसके लिए है, ये ग्रिड स्केल के लिए है, जो ग्रिड इंडस्ट्री को और दूसरे कॉमर्शियल ग्राहकों को जो बिजली सप्लाई करनी पड़ती है और बहुत बड़े स्केल पर सप्लाई करनी पड़ती है, उसके लिए फ्लोटिंग सोलर एक बहुत अच्छा विकल्प है। और दोनों की अपनी अपनी जगह है और दोनों की अपनी अपनी स्पेस है। सेकी का योगदान उड़ीसा के साथ में हमारा काफ़ी अच्छा बिजनेस का संबंध रहा है और भविष्य में भी हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और डेफिनेटली हम अभी तक जो हमने उड़ीसा को एनर्जी सप्लाई की है वो बाहर के प्रोजेक्ट से है, लेकिन हम अब यहाँ पर फ्लोटिंग सोलर और दूसरे तरह के प्रोजेक्ट खुद यहाँ पर लगाने में हम इनको उड़ीसा को ऑफ़र दे रहे हैं। नहीं, अभी ये डिस्कशन होगा। डिस्कशन के बाद में हम कितना कर सकते हैं, उनकी कितनी ज़रूरत है, तो इसके डिस्कशन के बाद ही ये चीज़ें फाइनलाइज होंगी। मैं चंद्रभूषण हूँ, मैं सीईओ हूँ आई फॉरेस्ट का, जो ये सोलर कॉन्क्लेव ग्रिडको के साथ ऑर्गेनाइज कर रही है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ग्रिडको और आई फॉरेस्ट। देखिए, सोलर एनर्जी इज़ नाउ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रधानमंत्री सौर घर योजना विच वॉज स्टार्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें तो इसको एक तरह से फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। तो सोलर का प्राइस इतना कम हो गया है कि अब ये कोयले से भी सस्ता बिजली आपको सोलर एनर्जी से मिलेगा। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्क्लेव है आज का जो उड़ीसा सोलर इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उड़ीसा में डिमांड है सोलर एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत डिमांड है। अगर उड़ीसा को रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉ है, अगर वो मीट करना है, देन उड़ीसा विल रिक्वायर 20,000-30,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और तो डिमांड भी है, उड़ीसा के पास पोटेंशियल भी है। अभी जो लेटेस्ट स्टडी सेंट्रल गवर्नमेंट की आई है उससे ये पता लगता है कि उड़ीसा में 2000 गीगावाट, 2 लाख मेगावाट का पोटेंशियल है। और उड़ीसा की पॉलिसी भी बहुत ही प्रोग्रेसिव है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव पॉलिसी इन इंडिया। तो तीनों चीज़ है। नाउ दिस इन्वेस्टर कॉन्क्लेव हैज़ बीन ऑर्गेनाइज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर के काफ़ी लोग आए हैं एंड आवर होप इज़ कि बाय 2030 उड़ीसा में कम से कम 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी होंगे। सोलर ही है जो इस समस्या को दूर कर पाएगा। एज आई सेड, सोलर इज द चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी टुडे। कोयला अगर आप खरीदने जाएंगे, कोयला नया अगर कोयला का प्लांट लगाएंगे, थर्मल पावर प्लांट, तो 5.5-6 रुपये 7 रुपये पर यूनिट है। सोलर अब 2.5 रुपये में मिल रहा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड why solar is important to reduce the electricity bill of the poorest people. So solar has huge potential and Orissa has huge potential, and my hope is that with this investor conclave, more investment on solar and other renewable energy will come to Orissa.